नमस्कार दोस्तों। तो आज एक्टिंग सीरीज का दूसरे वीडियो में आपके सामने हूँ। कल मैंने आपको अभिनय क्या होता है, अभिनय कितने तरह के होते हैं, रस क्या होता है, भाव क्या होते हैं, वो सारी बातें बता चुका हूँ मैं। आज मैं जो 11 रस के बारे में यानी 11 भाव के बारे में आपको कल बताया था, उन भावों को लेकर जो रस उत्पन्न होता है उसको एक एक वीडियो में बताऊंगा मैं डिटेल से, ताकि हम एक्टिंग अच्छी तरह से कर सकें। तो इस रस के पहले जो सीरीज है वह है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की जो उत्पत्ति होती है वह है प्रेम से। हृदय में जो मानव के अंदर प्यार है, प्रेम है, उसको जब अभिव्यक्ति दी जाती है तो दर्शकों के मन में, हृदय में भी प्यार और रोमांच उत्पन्न होता है। तो उसे हम श्रृंगार रस की उत्पत्ति कहते हैं। तो मैंने कल बताया था आपको कि अभिनय 4 तरह के होते हैं: आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार अभिनय और सात्विक अभिनय। मतलब बॉडी से अभिनय, वॉइस अभिनय, आहार यानी कॉस्ट्यूम एंड मेकअप, और सात्विक यानी भाव से। तो हम चलते हैं कि श्रृंगार रस का अभिनय करने के लिए अभिनेता को क्या क्या करना चाहिए। आंगिक यानी बॉडी मूवमेंट कैसा होना चाहिए, तो इसमें आँखों में कोमलता होनी चाहिए। आँखों में कोमलता होनी चाहिए, जैसे गुस्सा नहीं, प्यार से आँखों में कोमलता। एक्टर के या एक्ट्रेस के चेहरे पे हल्की मुस्कान होनी चाहिए। दूसरा, आँखों में कटाक्ष मतलब तिरछी नज़र से देखनी चाहिए। दूसरा है चाल में लय और शालीनता। चाल जो है तेज नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए। उसमें आँखों में लज्जा होनी चाहिए। आँखों में शर्म, हया जिसको कहते हैं। ये हमारे आंगिक यानी बॉडी से अभिनय करते हैं श्रृंगार रस के लिए। श्रृंगार रस के एक्टिंग करने के लिए एक्टर की वॉइस कैसी होनी चाहिए, आवाज़ में क्या उतार चढ़ाव होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग ये वाचिक अभिनय में श्रृंगार रस के लिए कैसे एक्टर बोलेगा या एक्ट्रेस बोलेगी। तो धीमा स्वर, आवाज़ धीमी होनी चाहिए। जैसे क्या हाल है तुम्हारा, ऐसे नहीं बोल क्या हाल है तुम्हारा, ये श्रृंगार में नहीं होगा। आवाज़ धीमी होनी चाहिए। आवाज़ में माधुर्य यानी मिठास होनी चाहिए। धीरे अच्छी आवाज़ होनी चाहिए। शब्दों के बीच ठहराव होना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं, जैसे डर में जल्दी जल्दी बोलते हैं तो इसके लिए नहीं, ठहराव होनी चाहिए। इसके बाद संवाद बोलते समय सांसों पर नियंत्रण होना चाहिए। डर में या दौड़ के या कोई जल्दी में कोई काम करते तो सांसें तेज तेज चलती है, तो ये श्रृंगार रस के लिए अच्छा नहीं है। इसमें सांसें नियंत्रित यानी धीमी होनी चाहिए। स्वर का उतार चढ़ाव बहुत सूक्ष्म, कम होना चाहिए। एक बार चिल्ला के नहीं, बिल्कुल धीरे नहीं, एकदम थोड़ा। यानी किसी चीज़ को, किसी बच्चे को जब हम बुलाते हैं या किसी अपनी सामने वाले एक्ट्रेस को या एक्टर को बुलाते हैं या उससे बात करते हैं, तो उसमें आवाज़ में स्थिरता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, उतार चढ़ाव कम होना चाहिए और सांसें नियंत्रित होनी चाहिए। आहार यानी मेकअप कैसा होना चाहिए, तो साफ आकर्षक वेशभूषा होनी चाहिए। श्रृंगार रस के लिए गंदा संदा नहीं चलेगा, वो विभत्स और में चलता है गंदा संदा, या हास्य में करते हैं। तो इसके लिए कॉस्ट्यूम जो है साफ और आकर्षक होना चाहिए। हल्के रंग जैसे सफ़ेद, गुलाबी रंगों का ड्रेस पहनना चाहिए। ये लव को संकेत करता है, बताता है। संतुलित मेकअप होना चाहिए। इसमें लाउड मेकअप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे क्रोध रस के लिए पूरा चेहरा लाल कर दिया जाता है। और आभूषण भी होने चाहिए, यानी आपका आहार में, कॉस्ट्यूम एंड मेकअप में साफ सुथरे वस्त्र होने चाहिए, हल्के रंग के वस्त्र होने चाहिए। संतुलित मेकअप, ज़्यादा मेकअप, लाउड मेकअप नहीं होना चाहिए, और उसमें आभूषण भी होना चाहिए। तभी हम श्रृंगार को प्रकट कर पाएंगे या उत्पन्न कर पाएंगे। अब हम लोग आते हैं सात्विक, जो कि मेन है। अंदर के भाव जब एक्टर प्रदर्शित करता है, ऑडियंस के बीच रखता है, तो वो सही एक्टिंग होती है, उसे ही सच्चा एक्टिंग कहा जाता है। और यही जो सात्विक अभिनय है, यही दर्शक के मन में वो रस उत्पन्न करता है, वो भाव उत्पन्न कर देता है,
जिसे हम लोग रस कहते हैं। तो सात्विक अभिनय के लिए, श्रृंगार रस में अभिनय करने के लिए सचमुच प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए, सच्चे प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए। किसी प्रिय क्षण या व्यक्ति को याद करना चाहिए ताकि हमारे अंदर की भावना, प्यार की भावना है, वो जागृत हो और हमारे पूरे चेहरे से या बॉडी में वो भाव आ जाए। उसके बाद है भावना को रोकना नहीं, प्रवाह में आने देना चाहिए। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति करते हैं तो भावना को रोकना नहीं है, उसे निकलने देना चाहिए। तो ये हुआ अभी थ्योरी पार्ट। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे श्रृंगार रस की, हास रस की, क्रोध की, तो हम प्रैक्टिकल बताएंगे, करके बताएंगे। अभी फ़िलहाल आप लोग ये समझ लीजिए, अगर ज़रूरी हो तो आप इसको वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट बना लें। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसमें और सारे पॉइंट्स जोड़ेंगे। जब हम एक्टिंग, श्रृंगार रस की एक्टिंग करके दिखाएंगे या मेकअप कॉस्ट्यूम के साथ आएंगे, आवाज़ के साथ आएंगे, आंगिक यानी बॉडी मूवमेंट के साथ आएंगे, तो ये सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो ये अभी 11 वीडियो 11 रसों पे आधारित होगा, जिसका थ्योरी होगा, और फिर मैं थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल कराएंगे ताकि आप लोग उसको कर सके, उसकी प्रैक्टिस कर सके। अभी थ्योरी नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, और आशा करता हूँ कि यह वीडियो भी पिछले वीडियो की तरह एक्टिंग सीखने में आपको मदद करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा वीडियो आपको मिलता रहे, एक्टिंग सीखने में आपको हेल्प होता रहे। और अगर एक्टिंग के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर कुछ सजेशन देना चाहें तो भी आप कमेंट में लिखें, उसका पूरा स्वागत है। धन्यवाद।